बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 जाने गई, जिससे के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कानपुर के युवा जिला अध्यक्ष शंकर सेना के, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु रमन वाजपेयी है। मैं कानपुर युवा शंकर सेना जिला अध्यक्ष हूँ। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस प्रकार भारत के 28 लाल वहाँ पे शहीद हुए हैं, ये पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है जो कि अत्यंत निंदनीय है। शंकर सेना इसकी घोर भर्त्सना करती है और इस तरीके की जो घटना बहुत वर्षों बाद भारत में हुई है, पुलवामा में, सॉरी पहलगाम में, ये एक भारत की आत्मा के ऊपर चोट हुई है और इस आत्मा की चोट को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हिंदुस्तान के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस क्रिया की प्रतिक्रिया का इंतजार है माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय सेना से। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी जोरदार हो कि आतंकवाद करने वाले, आतंकवाद को पोसने वाले, आतंकवाद को पालने वालों की 7 पीढ़ियां कांप जाए ये सोच करके कि उनके ऊपर वो एक्शन लिया गया। अच्छा, जैसे कि वहाँ तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि जो आतंकवादी जो आए थे, उन्होंने हमला किया। हमला से पहले उन्होंने लोगों से पूछा कि उनका धर्म क्या है, और उन धर्म पूछा, धर्म पूछने के बाद में और उनके प्राइवेट पार्टों को भी चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने इस तरह की उनकी हत्या की। तो इसके बारे में क्या, इसमें काफ़ी समय कहीं न कहीं नहीं लगता है कि इसमें सुरक्षा में चूक हुई है? क्योंकि इतनी वहाँ पे एक स्थल है, पर्यटक है, वहाँ पे लोग आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग भी रहते हैं वहाँ पर, और इतना समय लगा होगा, क्या वहाँ पे कोई फोर्स नहीं पहुंची या कोई तैनात नहीं था? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उन्होंने वो ही स्थान चुना जिस स्थान पे उन्होंने रेकी करी थी पहले से। उस स्थान पे काफी ऊंचाई पे है, दुर्गम है, वहां पे जाने के लिए कई अन्य साधनों के माध्यम से जाया जा सकता है, पैदल नहीं जाते। तो आतंकवादियों ने वहां पे रेकी करी और रेकी करने के बाद उन्होंने वो स्थान चुना जहां पे सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कम रहती है, पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। तो उन्होंने काफी रेकी करी, रेकी करने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे देश के 27-28 लोगों की जो मृत्यु हुई है। ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत है। और ये जो घटना आप बता रहे हो कि धर्म पूछ के करी गई है, ये एक जिहाद है, ये एक इस्लामिक जिहाद है। ये घटना जो हुई है, इस घटना को अंजाम देने के लिए एक इस्लामिक जिहाद, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि जिहाद के तौर पर मैं देख रहा हूं भारत के नागरिकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर विशेष करके जो हमले हुए हैं, उनके पैंट उतार करके जो चेक किए गए, ये एक जिहाद का एक सोची समझी जो इनकी एक पिक्चर है, वो चलाने का प्रयास किया गया है पुलवामा पहलगाम में। तो आपकी क्या मांग है सरकार को? क्या वैसे तो कई प्रधानमंत्री जी ने कई कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या लगता है और क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी पिछले दिनों में जो निर्णय लिए हैं, उससे ही पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। बिना एक गोली चलाए जो सिंधु जल इन्होंने रोक दिया है, उससे प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी की कई नीतियों के कारण आज पाकिस्तान भूखा मर रहा है। पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हैं, या पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। बिना एक गोली चलाए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंगें चल रही हैं, कई देश के राज्यपाल उसमें, राजदूत उसमें उपस्थित हैं। कई देशों के राजदूतों को यह ब्रीफिंग कर दी जा रही है कि भारत एक कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ भारत की जनता बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है। वो कुछ बहुत बड़ा चाहती है, वो इतना बड़ा देखना चाहती है कि आतंकवाद की कमर टूट जाए और आतंकवादी आने वाली कई पुश्तें इस चीज को जान जाए कि भारत की प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है। आखिरी सवाल, जिस तरह से घटना हुई और बताया जाता है कि जैसे कि वहाँ पे सुरक्षा, चाहे इंटेलिजेंस की बात की और भी कई अन्य सुरक्षा एजेंसियां, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी करीब 2 हफ्ते से थे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है ये? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। और ये चूक मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना कश्मीर के लोकल लोगों की मदद के बिना ये संभव नहीं है। माननीय मोदी जी को, देश की सरकार को बाहर के लोगों से खतरा कम और हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ गद्दारों से अधिक है। भारत के अंदर बहुत गद्दार है, उन गद्दारों को निपटने के लिए हमें उनको पहचानना होगा। बाहर वालों को माननीय मोदी जी खुद निपट लेंगे। तो ये थे हमारे साथ शंकर सेना के युवा जिला अध्यक्ष कानपुर के अंशु रमन वाजपेयी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और ये सख्त सख्त
कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ताकि एक ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नाजीर पेश हो आतंकवादियों के लिए, कि उनमें एक डर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार भी कहीं ना कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जिसके लेके आतंकवादियों के हौसले बुलंद है। कानपुर से सहयोगी के साथ समाचार 24।